जागरण पत्रिका सीजन 2 भाग 4 में संपादकीय लेखक श्री संदीप चतुर्वेदी उर्फ सोनू बाबा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी पत्रिका किसी भी समाज का दर्पण होती है और जब पत्रिका सामाजिक हो तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है और उस पत्रिका का दर्पण उसकी संपादकीय होती है कि पत्रिका में आपको क्या विषय सामग्री, क्या विषय वस्तु पढ़ने को मिलेगी। और अधिकांश लोग पत्रिका की संपादकीय लेख को ही बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं और उसी से वो आगे के लेखों का अनुमान लगा लेते हैं। संपादकीय लेख कहा जाए तो किसी भी पत्रिका की जीवनदायिनी होती है। इसी प्रकार संदीप चतुर्वेदी ने भी अपने विचार अपने संपादकीय लेख के माध्यम से जागरण पत्रिका में रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है, जो कि एक सामाजिक संदेश भी है, जिसे मैं अपनी आवाज़ में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो एक बार पुनः अंक 4 सीजन 2 सैद्धांतिक तौर पर शिक्षा और ज्ञान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण, जीवन में सही गलत का ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान यानी कि कॉमन सेंस में वृद्धि है, जिससे सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्र के संदर्भ में अधिक परिपक्व योगदान दिया जा सके। हालांकि हमारा समाज विशिष्ट ज्ञानियों, विद्वानों का समाज रहा है, अतः चरित्र निर्माण पर एवं सद्मार्ग पर चलना ही हमारे ज्ञानार्जन का मुख्य उद्देश्य रहा है। किंतु कुछ दशाब्दियों से हमारी समाज ने जीवन के सिद्धांतों और उद्देश्यों को अलग नजरिए से देखने और उन्हें अपने अनुकूल परिभाषित करने और सिद्ध करने का हुनर विकसित कर लिया है। शिक्षा व ज्ञान के मूलभूत उद्देश्य से हो रहा यह भटकाव समाज और रिश्तों में भीषण विकृति भी ला रहा है। यह आज का कटु सत्य है। हमारी समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अकल्पनीय तरक्की तो की, किंतु येन केन प्रकारेण अपना एकमात्र परम उद्देश्य धनार्जन और आर्थिक संपन्नता को ही मान लिया, जो गहन चिंता का विषय है। आर्थिक संपन्नता ने हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को कुछ इस कदर भौचक्का और भ्रमित कर दिया है कि वो धन की चकाचौंध से आत्ममुग्ध हो अति आवेश की स्थिति को प्राप्त कर बैठा और एक अमर्यादित उफान लिए बरसाती नदी की भांति अपने किनारों की मिट्टी को काटते हुए रास्ते में आने वाले हर अवरोध को तोड़ आगे बढ़ने में लगा है। इस नव आर्थिक संपन्न वर्ग के सामने एक विकट समस्या यह थी कि वह अपनी संपन्नता की सूचना समाज और स्वजनों को कैसे दे और स्थापित संपन्न वर्ग में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए। तो इसका सबसे आसान उपाय उन्हें समाज भोज
गांव, दैनी, त्योर, 150 प्रकार के व्यंजनों की बारात, अठवरक और ऊपर से अधिकाधिक लेन देन बटौता में अपव्यय के रूप में मिला और अधिकांश आयोजन इसी उद्देश्य से किए गए। एक दौर यह भी आया कि साल में 30 से 35 गांव दैनी हुए। सनेह सनेह आर्थिक संपन्नता की तीव्र गमक रिश्तों और अपनत्व की भीनी सौंदाहट को दबाने लगी और रिश्तों एवं परंपराओं में मूल तत्व प्रेम, अपनत्व और विशुद्धता निवल पड़ने लगी। दिखावटी और मिलावटी सोच बुरी तरह हावी होते दिखने लगी। दूसरे इसके दुष्परिणाम यह हुए कि विवाह, यज्ञोपवीत आदि संस्कार अथवा यज्ञ उत्सव न होकर आयोजन व इवेंट बन गए। पवित्र रिश्ते अब बंधन न होकर समझौते और दिखावे रह गए। इन आयोजनों की भव्यता आपकी समृद्धि की सूचक बन गई। आयोजनों की भव्यता में पकवानों, मिष्ठानों की वैरायटी और मेहमानों की सेवा में सेवक यानी कि लेबर के संख्या बल में बेशुमार वृद्धि के कारण भोजन तथा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई थी। किंतु इस चकाचौंध में कमी केवल अपनों की, अपने नाते रिश्तेदारों, सगे सहोदरों की दिख रही थी, जो कहीं ना कहीं संपन्नता पूर्ण भव्यता में उन विभिन्न पकवानों में फीकेपन का एहसास कराते हुए रिश्तों में अपनत्व का भारी अभाव भी दर्शा रही थी। इस भौतिकता ने अतिशय भव्यता और वैभव तो दिया, किंतु सुख दुख में साथ खड़े होने और आपके वैभव को देख खुश होने और सहाने वालों और दुख को बांटने वाले रिश्तेदार, मित्र, प्रेमी, गली मोहल्ला, बगीची, अखाड़े आदि का अभाव भी होता दिखाई देने लगा। यदि आपकी सुख दुख के क्षणों में आपके अपने ही साथ खड़े नजर न आए तो आपके वैभव और समृद्धि की गमक के क्या मायने और सार्थकता रह जाती है। भौतिकता के वशीभूत हम प्रत्येक समस्या और उलझन का समाधान पैसे से खोजते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पैसा ही तो कमाना सीखे हैं और केवल वो ही कमा रहे हैं। जबकि मेरी नज़र में वह व्यक्ति दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ पैसा ही है। रिश्ते, प्रेम, सम्मान, बड़प्पन, अपनत्व आदि कमाना तो हम भूल गए, या यूं समझो उनको कमाने में हमें घाटा दिखने लगा। आयोजनों में भव्यता, थोथा दिखावा और रिश्तों का आत्मीयता में सिकुड़न, संकुचन के चलते आज हमारी समाज अथाई बगीची सामाजिक उत्सवों और अपनों के साथ सुख दुख में और बहू बेटियां ससुराल व मायकों और नाते रिश्तेदारों के बीच कम नजर आते हैं। प्रायः शहर की कोतवाली, कचहरियों और सोशल मीडिया
एवं स्थानीय समाचार चैनलों की सुर्खियों में ज़्यादा दिखने लगी है। विवेकहीन और अमर्यादित दिखावे, झूठे दंभ में हम सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा के साथ पवित्र रिश्तों की मर्यादा की सीमाओं को लांघ उन्मुक्त जीवन शैली अपना कर दुख को संपन्न व आधुनिक दर्शाने में खुद को संपन्न व आधुनिक दर्शाने में लगी है। पुनः एक बार ठहर कर सोचने और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि इस कथा कथित संपन्नता व आधुनिकता हेतु उद्देश्यहीन विकास और सामाजिक जीवन शैली में दिशाहीन परिवर्तन से कहीं रिश्तों की गुणवत्ता में गिरावट, पवित्र रिश्तों में भावना और भरोसे का अभाव, समाज एवं परिवार के प्रति समझदारी और जिम्मेदारी के भाव में कमी तो नहीं आ रही है। आज इस अति उत्साही, समृद्ध और नवधनाढ़ वर्ग को दिशा दिखाने की बहुत ही जरूरत है, जिसमें उनका और उनके पुरखों का नाम भी हो और अर्जित धन संपदा का सदुपयोग भी हो। इसके लिए उनको अपने परिवार और समाज के प्रति आदर भाव रखते हुए पहले अपने सगे सहोदरों एवं नज़दीकी रिश्तेदारों आदि की सामर्थ्य अनुसार हर संभव सहायता करनी चाहिए। तदोपरांत समाज की उन्नति का विचार कर रखते हुए सोचना चाहिए और इस संकल्प में हमें ये बात याद रखनी है कि परिवार और समाज में गरीब कोई नहीं है। हाँ, जरूरतमंद अवश्य होंगे, तो हमें उनकी जरूरतों को भांपते हुए सहयोग करना होगा। जागरण विचारधारा का उद्भव भी इस भाव से हुआ कि सबकी सोच ये ही होनी चाहिए कि समाज में सभी सम हैं और उनमें किसी प्रकार की विषमता का अभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक दूसरे के पूरक बने और एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। समाज में हो रहे गलत के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और सकारात्मक एवं अच्छे विचारों और कार्यों में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। इसके लिए हमें आर्थिक संपन्नता के साथ वैचारिक व बौद्धिक संपन्नता को भी प्राप्त करना होगा। समाज का युवा वह उत्साही है, साधनों से संपन्न भी है, उसे मार्ग दिखाने की जरूरत है, अन्यथा वह पहाड़ी नदी की तरह अपनी कोई न कोई राह तो चुन ही लेगा। भौतिक उन्नति का समग्र समाज और राष्ट्र के लिए सदुपयोग ही उन्नति का असली उद्देश्य और स्वरूप है और इस दिशा में सोचने का कार्य बुद्धिजीवी वर्ग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जागरण परिवार भी इसी विचारधारा का समर्थक है। जय समाज, जय संगठन। सादर संदीप चतुर्वेदी, सोनू। बाबा की यह संपादकीय है जो कि जागरण पत्रिका के जून माह 2023 में प्रकाशित की गई थी, जिसे मैंने अब अपनी आवाज़ में आपसे साझा किया है। संपादकीय अपने आप में पूर्ण है और हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है कि हमें क्या करना चाहिए और किससे हमें बचना चाहिए। अगर आपको संपादकीय लेख पसंद आया हो और ऐसे ही अन्य संपादकीय लेख
ऐसे ही अन्य वीडियो समाज के बारे में जानने के लिए आप पढ़ते रहिए जागरण पत्रिका और देखते रहिए जागरण चैनल। धन्यवाद।